नमस्कार दोस्तों, आज ये हमारा जो लेक्चर है ओशनोग्राफी को लेकर के डेडिकेटेड है। आज के इस लेक्चर में हम ओशनोग्राफी के प्रीलिम्स में पूछे गए सारे पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। कैसे बेसिक कंसेप्ट्स एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करता है वो हम समझेंगे, और कुछ पीवाईक्यूज है उसमें से मैं आपको भी चांस दूंगा समझने के लिए और आपको सॉल्व करने के लिए भी कहूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओशनोग्राफी में एक कंसेप्ट आता है टाइड। ठीक है, टाइड क्या होता है? टाइड टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है वाटर का, जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। और किसके थ्रू चलता है? इसका एक सबसे बड़ा रहता है फैक्टर मून के वजह से। ठीक है, हमेशा आपने सुना रहेगा कि मून और सन ये दो का ग्रेविटेशनल पुल रहता है। ठीक है, आगे भी फैक्टर हम समझेंगे। तो सबसे पहले टाइड के दो पार्ट होते हैं, एक है आपका स्प्रिंग टाइड, दूसरा है आपका नीप टाइड। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? कभी भी सन, मून और अर्थ कोई भी ऑर्डर में अगर एक साथ लाइन में है, एक साथ लाइन में है मतलब विदाउट एनी मेकिंग डिग्री एक ही लाइन में है, तो फिर ये आपका स्प्रिंग टाइड बनता है। स्प्रिंग टाइड में क्या होता है कि मून अपनी तरफ से एक ग्रेविटेशनल पुल खींचेगा और सन अपनी तरफ से एक ग्रेविटेशनल पुल खींचेगा। तो अब ये यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो यहीं पे आपका जो टाइड है ना ये बल्ज होता है, और जब ये ग्रेविटेशनल पुल खींचता है तो फिर पानी यहाँ पे अट्रैक्ट होके इधर ही टाइड, हाई टाइड होता है। तो फिर यही है इसका नाम स्प्रिंग टाइड। ठीक है, और ये अक्सर कब होता है? न्यू मून और फुल मून के दिन पे होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, न्यू मून और फुल मून के दिन पे। अब नीप टाइड में क्या होता है? नीप टाइड में राइट एंगल का डिग्री बनता है, जिसमें मून और सन दोनों आपके 90 डिग्री पे आते हैं, बीच में आता है अर्थ। अब सन का तो ग्रेविटेशनल पुल इधर है, लेकिन मून का तो यहाँ पे है, तो फिर मून अपनी तरफ से तो टाइडल बल्ज कर लेगा, लेकिन सन का यहाँ पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट कम हो जाता है, तो फिर यहाँ पे हाई टाइड नहीं आता है। ठीक है, ये आपके कब आएंगे? फर्स्ट क्वार्टर मून के डे पे आएंगे और थर्ड क्वार्टर मून डे के दिन आएंगे। नीप टाइड आपका लगभग हर 7वें दिन पे आता है। ठीक है, अभी आपको ये देखो कि इसमें मेजर फोर्स कौन कौन से एक्ट करते हैं। एक तो मून का ग्रेविटेशनल पुल है, दूसरा सन का ग्रेविटेशनल पुल, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल, और चौथा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? आपने कभी हाथ में कीचेन घुमाया होगा, तो फिर वो जो फोर्स है ना, अभी आप उसको स्लो कर दो तो फिर आपका कीचेन डाउन हो जाएगा, लेकिन आपको एक फोर्स चाहिए, एक मोमेंटम चाहिए, तो फिर उसी मोमेंटम के अकॉर्डिंग वो घूमेगा, तो उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करते हैं। तो अर्थ खुद को बैलेंस करने के लिए इधर सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का एक्ट करता है। अब एक फॉर्मूला है स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड का। एक नॉर्मल रेंज है, एक नॉर्मल रेंज है। अगर वो इधर हाई टाइड मान लो, इधर लो टाइड मान लो, अब ये नॉर्मल के ऊपर चला गया हाई टाइड, तो इधर हाइयर रहेगा। किसका? स्प्रिंग का बता रहा हूं। स्प्रिंग का क्या है, यहाँ पे हाई टाइड जो है नॉर्मल के हाइयर रहेगा और लो टाइड नॉर्मल के लोअर रहेगा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला इसका। और नीप टाइड का ये है कि इसका जो हाई टाइड है नॉर्मल के भी लोअर रहेगा और लो टाइड जो है नॉर्मल के हाइयर रहेगा। ठीक है, मतलब इसका उल्टा। और इसका फैक्टर क्या है? यही है, सेम। इसका पूरा कंसेप्ट ये है, बस आपको ये याद रखना है, कुछ भी करके आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने जितना बताया उसके अकॉर्डिंगली आप नए भी रहोगे यहाँ पे, तो फिर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखोगे। ठीक है, आराम से इसको देखो, पॉज करो वीडियो को और समझ के इसका आंसर दो। दूसरा है, हम चलते हैं ओशन करंट की तरफ। ओशन करंट क्या होता है, कैसे होता है, ये मैंने अपने लेक्चर में बताया, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ओशन करंट से क्या होता है कि लो प्रेशर, हाई प्रेशर ये सब एक्सचेंज होंगे, एयर प्रेशर क्रिएट होगा, उसके थ्रू कहीं ना कहीं ग्लोबल क्लाइमेट पे इंपैक्ट आता है। ठीक है, तो ओशन करंट, अभी इसमें स्टेटमेंट्स दिए, 4 स्टेटमेंट दिए, इसमें से करेक्ट कौन सा है आपको वो बताना है। ओशन करंट स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर इन ओशन। अभी स्लो सरफेस मूवमेंट होता है क्या ये? तो नहीं, इसका कोई स्पीड, कोई मोमेंटम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो फिर इसको स्लो या फास्ट बोलना गलत है। तो 1 तो आपका गया। ठीक है, तो लेकिन अभी एलिमिनेट आप डायरेक्टली मत करो, सारे कंसेप्ट देख के चलो। ठीक है, ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ हीट बैलेंस, जरूर, क्योंकि वार्म ओशन करंट है, कोल्ड ओशन करंट है, उससे सी सरफेस टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो रहा है, उधर विंड को कैसे इंपैक्ट हो रहा है, एयर प्रेशर कैसे बन के कैसे लो प्रेशर हाई प्रेशर एक्सचेंज हो रहा है, वो चीज देखते हैं हम। प्रिवेलिंग विंड सेट इन मोशन प्राइमरली, ठीक है, राइट है। फिर फोर्थ है आपका अफेक्टेड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन, हाँ ये भी मैटर करता है। तो फिर आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ राइट है, मतलब आपका ऑप्शन भी यहाँ पे राइट है। ठीक है, फिर अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द ओशन करंट, रोटेशन ऑफ अर्थ करेगा क्या इसमें? बताओ, रोटेशन ऑफ अर्थ करेगा? करेगा। एयर प्रेशर एंड विंड, ये भी करेगा। डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर करेगा। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं करेगा। अब ये कैसे इंपैक्ट करेगा वो देखो, रोटेशन ऑफ अर्थ रहेगा तो फिर इसमें मून आएगा, सन आएगा, उसका ग्रेविटेशनल पुल रहेगा तो फिर उससे भी एक्ट करेगा।
और फिर एक वो होता है वेस्ट टू ईस्ट अगर मूव करे तो फिर वहां पे विंड भी क्रिएट होती है। एयर प्रेशर एंड विंड, इसी के वजह से तो मॉइस्चर, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन ये सब प्रोसेस जनरेट होते हैं। ओशन वाटर की डेंसिटी होती है। रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ नहीं, ये इंपैक्ट नहीं करता रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ का, इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन भी राइट होता है। अब इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओशन करंट्स। अभी देखो, अगर आपको ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारे करंट है यार, हमने बहुत सारे करंट देखे हैं, इसमें से कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, मैंने अपना एक सेपरेट लेक्चर बनाया ओशन करंट्स के ऊपर, आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, उसमें हर एक चीज मैंने बताया, कोल्ड करंट, ओशन करंट कहाँ पे जनरेट होता है, कौन से एरिया में जनरेट होता है, वो सब चीज आप वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे ब्राजील करंट, वार्म वाटर करंट है, साउथ, मतलब इसमें लोकेशन दिया है और वो वार्म वाटर करंट है कि कोल्ड ओशन करंट है, वो आपको यहाँ पे चेक करना रहता है। अभी देखो, ब्राजील करंट वार्म वाटर करंट है साउथ अटलांटिक ओशन का, तो फिर ये राइट है। पेरू करंट जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है, तो फिर इसको कोल्ड वाटर करंट साउथ पैसिफिक ओशन, राइट है। लेब्राडोर करंट जो कि कोल्ड वाटर करंट बोला गया, इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये भी राइट है। अभी जो बेंगुएला करंट इसको वार्म वाटर करंट बोला गया, इसको साउथ अटलांटिक ओशन पे बताया गया है, तो फिर ये इनकरेक्ट है, क्योंकि बेंगुएला करंट का जो वार्म वाटर, तो पहली बात है वार्म वाटर नहीं है, कोल्ड वाटर करंट है। ठीक है, और साउथ अटलांटिक ओशन में तो ये साउथ अफ्रीका पे पाया जाता है, साउथ अफ्रीका रीजन में। ठीक है, तो फिर आपका ये डी यहाँ पे रॉन्ग होता है। अभी फिफ्थ पे चलते हैं, ओशन मीन टेम्परेचर। अभी इसमें ये देखो, वन या सेकंड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है वो आपको बताना है। OMT is measured up to depth of 26 degrees Celsius isotherm, which is 129 मीटर in southwestern Indian Ocean during January March। अब देखो, ओशन मीन टेम्परेचर ये एक ऐसा मान के चलो एक नया प्रोसेस है जिससे हम मॉनसून का प्रेडिक्शन करते हैं। पहले SST था, सी सरफेस टेम्परेचर के थ्रू इन्फ्लुएंस करते थे, लेकिन ये OMT ज्यादा एक्यूरेट पाया गया उससे, तो फिर इसके लिए अभी इस पे करते हैं। तो 26 डिग्री सेल्सियस डेप्थ इसका ये राइट है, लेकिन 129 मीटर इधर ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आपका 50 के अराउंड कवर करता है, 50 मीटर के अराउंड। मैक्स टू मैक्स जाएगा तो फिर ये 80-85 के अराउंड जाएगा। ठीक है, तो फिर इधर आपका ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब OMT collected during January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less or more than certain long term mean। तो ये राइट है कि जनवरी मार्च में इसको यूज करते हैं, और रेनफॉल मानसून जो भी है कि मतलब कम होगा कि ज्यादा होगा, तो उसके लिए प्रेडिक्टेबल है, तो फिर ये आपका सेकंड ओनली हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी इसमें ये देखो, ट्रॉपिकल जोन में वेस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स, और टेम्परेट जोन वेस्टर्ली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशंस वार्मर देन वेस्टर्न सेक्शन। तो अब देखो इसमें क्या होता है कि इसमें देखो दो रीजन है, एक है आपका ट्रॉपिकल रीजन और एक है आपका टेम्परेट रीजन। अब तो ट्रॉपिकल में क्या होता है कि जो विंड है, विंड आपका ईस्ट टू वेस्ट फ्लो होगा। ठीक है, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आपका फ्लो होगा ये इक्वेटर की तरफ, लो इक्वेटर की तरफ। तो अब ये जब इक्वेटर की तरफ फ्लो होता है ना, तो फिर ये विंड को पुश करता है, विंड को पुश करेगा वेस्टवर्ड साइड में। ठीक है, अब वेस्टवर्ड साइड में जब पुश करेगा तो फिर वहां पे वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है, वार्म वाटर का वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसीलिए ओशन यहाँ पे वार्मर है। अब जब वार्म वाटर वहां पे जाएगा तो कूलर वाटर उसकी जगह लेने आएगा, तो फिर वहां पे अपवेलिंग फॉर्म होता है। तो फिर इसके लिए ये स्टेटमेंट तो आपका वन तो राइट है। और टेम्परेट जोन मतलब 30 to 60 डिग्री के आसपास, वेस्टर्ली मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अगेन सेम कंसेप्ट है, बस डायरेक्शन का चेंज है। ये स्टेटमेंट भी सही है। वेस्टर्ली इसमें क्या है, ईस्टर्न सेक्शन ऑफ ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन। अभी इसमें क्या करेगा कि जो विंड है ना वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ईस्ट मूव करेगा तो फिर से एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर होगा, लेकिन कहाँ पे, ईस्टवर्ड साइड में होगा। अब ईस्टवर्ड साइड में होगा तो फिर से एक्यूमुलेशन होगा वहां पे, तो फिर आपका ये दोनों स्टेटमेंट राइट है यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर आप इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स मिलते हैं। ठीक है, आप उसका फायदा उठाइए। आपको कोई भी डाउट हो प्रीलिम्स के रिगार्डिंग प्रिपरेशन के बीच में, तो फिर आप जुड़ सकते हो हमसे, बेझिझक हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, और जितना जल्दी हो सकेगा उतना अच्छा क्लियर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपने नए लेक्चर में एक नए इंसाइट्स के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।